पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान की फौज क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं। ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ है। झूठ। सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिएगा, वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। लेकिन जहां इतनी बातें की, मैं एक और बात बताऊं तो बहुत जरूरी है सबको सुनना। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान की फौज क्या कहते हैं कश्मीर के बारे में कि ये जो सारे कश्मीरी हैं दिल से पाकिस्तानी हैं। ये तो साहब हिंदुस्तान ने उन पर कब्जा किया हुआ है। झूठ। सच ये है कि 48 में जब इन्होंने हमला किया था तो 3 दिन तो लोकल कश्मीरियों ने उन्हें रोका था। हमारी फौज तो 3 दिन बाद पहुंची थी। सच तो ये है कि वो हिंदुस्तान के बिना रह ही नहीं सकते। आज जो हुआ है सबसे बड़ी तबाही तो उन पे आई है। उनका टूरिज्म खत्म हो गया कई वर्षों से, जो उनकी रोजी रोटी है। कश्मीरी हिंदुस्तानी है और वो दिल से कुछ छोड़ दीजिए, पागल सब जगह मिलते हैं। 90%, 95%, 99% कश्मीरी हिंदुस्तान का वफादार है। और वो लोग जो मसूरी में या किसी कश्मीरी स्टूडेंट को किसी यूनिवर्सिटी में मारते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि वो पाकिस्तान की फौज से अग्री कर रहे हैं। अगर इसको आप पाकिस्तानी समझ रहे हैं, जो मसूरी में नौकरी कर रहा है या साउथ के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो यही तो कहता है पाकिस्तानी मुल्ला, यही तो कहता है पाकिस्तानी फौज और उसका प्रोपेगेंडा। आप उसे कंफर्म कर रहे हैं, उसे क्लब कर रहे हैं उनके साथ। ये गलती नहीं होनी चाहिए। जितने कश्मीरी हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, हमारे यहां भी है, उनको पूरा प्रोटेक्शन दीजिए। उनसे कहिए तुम हमारे भाई हो, कोई तुम्हारा बाल बिका नहीं करेगा। तुम कश्मीरी हो, तुम हिंदुस्तानी हो। हम उनको पाकिस्तानी क्यों समझे भाई? यही तो वो कहते हैं, तो हम उन्हें कंफर्म करें। इससे बड़ी गलती कोई होगी नहीं, ये लादा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, दिल्ली की सरकार, कि ये बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है उसकी स्पीच सुनिएगा, वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। ये किस तरह का आदमी है? वो कहता है सही बात है, हिंदू अलग होते हैं, वो अलग कौम है, मुसलमान अलग कौम है। अरे इसको ये भी नहीं ख्याल कि उसके मुल्क में भी कुछ हिंदू रहते हैं, तो उनकी कोई इज्जत नहीं करता। उनकी भावना की, उनके इमोशन की, उनकी फीलिंग्स की, उनके स्टेटस की कोई इज्जत नहीं तुझे। किस तरह का आदमी है भाई तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। तो ये क्या होगा, ये तो अजीत पवार साहब बता सकेंगे, प्रफुल्ल भाई बता सकेंगे, भुजबल साहब। मैं तो जानता नहीं इतना राजनीति को, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। धन्यवाद।